संतोष खड़े, इनका सवाल ऐसा है, क्या किसी के भाषण शैली की कॉपी करना गलत है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो उल्टा कहता हूं, जिस व्यक्ति का भाषण आप बहुत प्रभावित होकर सुनते हो, या फिर जिनका भाषण सुनने के बाद में आप बहुत प्रभावित होते हो और आपको प्रेरणा मिलती है कि मैंने भी ऐसा भाषण देना चाहिए, आप चाहो ना चाहो, जाने अनजाने में उसकी कॉपी करने की कोशिश आप करते हो, आपकी इच्छा हो ना हो। अमिताभ जी ने भी ये बात कही थी कि हम दिलीप कुमार जी का अभिनय देखकर बड़े हुए हैं। दिलीप कुमार जी बहुत सुंदर अभिनय करते हैं, ऐसा मानते आए हैं। इसलिए जाने अनजाने में जब भी हम कोई अभिनय अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी कॉपी कर जाते हैं। अब अमिताभ प्रामाणिक व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने कमिट किया, बोल दिया। आज आप कह सकते हो क्या कि अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार की कॉपी करता है? मैं तो दिलीप कुमार से अमिताभ बच्चन बेहतर बेहतर अभिनय करने वाला व्यक्ति है ऐसा मानता हूं, और वो उन्होंने बार बार प्रूव किया है। शायद दिलीप कुमार जी को इतने वर्सटाइल रोल नहीं मिले जितने अमिताभ जी को मिले हैं, और वो दिलीप कुमार से भी बेहतर एक्टर है, ये उन्होंने सिद्ध किया। पीकू का अमिताभ बच्चन, या फिर जिसमें छोटा बच्चा बनते हैं, विद्या बालन का जो सिनेमा था, विद्या बालन उनकी मां बनी थी, उसका अभिनय, ऐसे वर्सटाइल, या फिर ब्लैक का अभिनय, ऐसे वर्सटाइल अभिनय करने का अवसर शायद दिलीप कुमार को नहीं मिला। अब अंदर में उनकी क्या कैपेसिटी है ये तो हमको पता नहीं है, हमको जो दिखता है, उन्होंने जो अभिनय किया है उसी के आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो जो अमिताभ खुद कमिट करते हैं और सुपरस्टार होने के बाद कमिट करते हैं कि जब भी हम अच्छा अभिनय करने की कोशिश करते हैं तो जाने अनजाने में हम दिलीप कुमार की कॉपी करते हैं। लेकिन आज कोई भी अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार की कॉपी करता है ऐसा नहीं कह सकता है। सिमिलैरिटीज हो सकती है, लेकिन अपने स्टाइल से अमिताभ का अभिनय होता है। यही बात वक्तृत्व के बारे में होती है। मुझ पर गहरा असर था, हालांकि मैं बचपन से प्राचार्य राम शेवाळकर को सुनते आया था। बहुत बड़े वक्ता थे, लाखों में एक वक्ता माना जाता है उनको। उनके विविध प्रकार के भाषण सुनते आया था, उनके साथ में भाषण के दौरे भी मैंने किए थे। मेरे स्टेज पर कई बार वो आए। बमो पुरंदरे को मैं सुनते आया, विद्या वाचस्पति विष्णु जी क्षीरसागर को सुनते आया, और भी कई नेता मैंने सुने, और भी कई लोगों को मैंने सुना, विनोबा जी को भी सुना। लेकिन जब मैं दादा धर्माधिकारी को सुनते आया, और मेरी उम्र के साधारणतः 21 साल में, 19-20 का था तब मैं पहली बार दादा को सुना मैंने, और मैं इतना प्रभावित हुआ। और बहुत ही सुंदर वक्ता थे, बहुत प्रभावी करने वाले वक्ता थे। इंटेलिजेंट भी भाषण हो और लोगों को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचे भी, इसका बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था। तो दादा धर्माधिकारी के भाषण शैली का मुझ पर बहुत असर था, और मैं शुरुआत में उनकी कॉपी करीबन करीबन करता था। मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते भी थे, और उसका मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता था। क्या हुआ, दादा की कॉपी मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं दादा की कॉपी करना कब मैंने छोड़ दी इसका मुझे पता भी नहीं चला। मेरी खुद की भाषा शैली विकसित हुई, अलग भाषण की कला विकसित हुई, और मैं कोई एक ही ढंग से भाषण नहीं देता हूं। जब मैं अंधविश्वास के खिलाफ भाषण देने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरी अलग शैली होती है भाषण देने की, और जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भाषण देता हूं तो मेरी भाषण शैली अलग होती है। विषय के अनुरूप वो बदलती रहती है।
इवन प्रसंग के अनुरूप वो बदलते रहती है। ये हर वक्ता के बारे में होना चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, या फिर मेरे संगठन में जो भी लड़के मेरे साथ में मुझसे प्रभावित होकर ही सब लोग मेरे संगठन में कार्यकर्ता बने। कई कार्यकर्ता जैसे के वैसे मेरा भाषण रिपीट करते थे, कॉपी करते थे। बाकी मित्र यानी हमारे कार्यकर्ता, उनके मित्र उनको चिढ़ाते थे, उनके बारे में कुछ कुछ बोलते थे। तब मैं उनको डांट देता था। मैं बोलता था उनको बिल्कुल निरुत्साहित मत कीजिए, वो अगर कॉपी करते हैं तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। केवल मैं कहता था कि हर वक्ता ने प्रामाणिक वक्ता बनना चाहिए। बीच बीच में हमारे संगठन के ये वक्तृत्व प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। धीरे धीरे उन वक्ताओं की एक अपनी शैली बनी, बहुत सुंदर वक्ता वो बने। आज उनको कोई नहीं कह सकता कि वो श्याम मानव की कॉपी करते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको जो बहुत आदर्श वक्ता लगता है उसकी कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाषण देने की शैली के बारे में, भाषण देने के मटेरियल के बारे में, भाषण देने के हर चीज के बारे में प्रामाणिक रहिए, अपने आप को सुधारते रहिए। आप जिसकी कॉपी कर रहे हो वो कॉपी छूट जाएगी, आपकी खुद की शैली उसमें से विकसित होगी। यही उत्तम वक्ता बनने का बढ़िया तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।